एपिसोड 5 की शुरुआत में लिन ज़िशाओ जब गुवे से कहती है कि उसकी नज़रों में वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो गुवे कहता है, मेरी सर्जरी के दौरान 15 से 16 पेशेंट्स की जान चली गई। मुझे आज भी उन सब का चेहरा याद है और मेरे मोस्ट रेस्पेक्टेड टीचर भी मेरी सर्जरी के दौरान ही चले गए। फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ? ज़िशाओ कहती है, जब भी कोई बीमार होता है तो हम नॉर्मल लोग उसके लिए सिंपैथी रखते हैं, लेकिन एक डॉक्टर हमेशा पहले ये सोचता है कि वो उसे बचा सकेगा या नहीं। डॉक्टर अगर पेशेंट को बचा पाता है तब भी उसने अपनी ड्यूटी निभाई, और अगर नहीं बचा पाता तब भी वो अपनी ड्यूटी ही निभा रहा है। डॉक्टर तो अपनी पूरी कोशिश करता है ना। मैं फिर से यही कहूँगी कि मेरी नज़रों में आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन शायद आप इससे भी अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको उस मुकाम पर पहुँचना है तो आपको अभी से हार नहीं मान लेनी चाहिए। गोवे कहता है, ज़िशाओ, बहुत लोगों ने मुझे कंफर्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी तरह मुझसे किसी ने बात नहीं की। ज़िशाओ कहती है, वो तो है ही, तभी तो मैं बिल्कुल यूनिक हूँ। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। ज़िशाओ गोवे से कहती है, जल्दी चलो, हमें भागना होगा। गोवे कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था ये यहाँ का ट्रेडिशन है, स्टूडेंट्स इस तरह विंडो के थ्रू ही आते हैं। ज़िशाओ कहती है, इतनी बात मत करो, जल्दी चलो, अगर किसी ने पकड़ लिया तो मैं इस साल ग्रेजुएट भी नहीं हो पाऊंगी। जब दोनों बाहर आते हैं तो ज़िशाओ गोवे के लिए कोक लेकर आती है। तभी उसे उसके ऑर्केस्ट्रा टीचर का मैसेज रिसीव होता है। वो तुरंत गोवे का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, डॉक्टर गु, मेरे टीचर ने मुझे ऑर्केस्ट्रा टीम में फिर से रख लिया है। उनका कहना है कि मुझे बस अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, मैं फिर से सैलिस्ट बन सकती हूँ। मुझे लगा ही था कि ये मेरी सर की चोट मेरे लिए लकी साबित होगी। गोवे उससे कहता है, तुम्हारे सैलिस्ट बनने से चोट से क्या लेना देना है? लिन ज़िशाओ कहती है, बहुत कुछ लेना देना है। चोट के बाद ही मुझे ये अच्छी खबर मिली, ये भगवान ने मुझे कंपनसेट किया है। गोवे कहता है, ठीक है, अब तुम मेरा हाथ छोड़ोगी? ज़िशाओ तुरंत उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो। गोवे तुरंत अपने हाथ में सैनिटाइजर लगाने लगता है। ये देखकर ज़िशाओ कहती है, डॉक्टर गो, आप सच में ओल्ड स्कूल हैं। एक लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ सकते, आपकी गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी? गोवे स्माइल करते हुए कहता है, रिलेशनशिप में सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। तभी ज़िशाओ उसके कान में ईयरफोन लगा देती है और एक मोटिवेशनल सॉन्ग प्ले करती है। दोनों सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। गुवे ज़िशाओ की तरफ ही देखता रहता है। दूसरी तरफ ज़िशाओ सैनसैन के साथ फिर से ड्रिंकिंग चैलेंज के लिए आता है, जहां उसे पता चल जाता है कि सैनसैन चैलेंज के वक्त रियल वाइन नहीं लेती थी बल्कि नॉर्मल ड्रिंक लेती थी। गुशा उससे कहता है, पहली बार तो तुमने चीटिंग की थी, लेकिन इस बार तुम्हें रियल वाइन का चैलेंज करना होगा। गोवे फिर से उसी घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। वो घर उसके टीचर का ही था जिनकी डेथ हो गई थी। टीचर की वाइफ जब गोवे को बाहर देखती हैं तो उसे अंदर आने के लिए कहती हैं। वो गोवे से कहती हैं, मुझे पता है कि तुम अक्सर मेरे घर के बाहर आकर खड़े रहते हो, लेकिन अंदर नहीं आ पाते। अभी भी तुम अपने टीचर का रिस्पॉन्सिबल खुद को समझते हो, जबकि ऐसा नहीं है, वो बस एक एक्सीडेंट था। तुम्हारे टीचर होते तो वो भी तुमसे यही बात कहते और आगे मूव ऑन करने के लिए बोलते। गुवे उनसे कहता है, मैम, क्या मैं टीचर की सारी बुक्स को रीड कर सकता हूँ? वो उसे हाँ कह देती हैं। गुवे जब उनके रूम में जाता है तो वहाँ उसे अपने टीचर का लिखा हुआ मोटिवेशनल थॉट दिखता है, जिससे उसे फिर से मोटिवेशन मिलती है। हॉस्पिटल में ज़िशाओ का फादर उससे कहता है, मुझे पता चला कि तुम्हारे सिर पर चोट लगी है, तुमने बताया क्यों नहीं? ज़िशाओ अपनी चोट दिखाते हुए कहती है, क्योंकि ये बस बहुत ही छोटी सी चोट थी। ज़िशाओ का फादर फिर चढ़ाने के लिए उससे कहता है, ठीक है, अब अपने बालों से इसे छुपा लो, वरना तुम्हारा इम्परफेक्ट फेस दिख रहा है। ज़िशाओ कहती है, ये आप मुझसे कह रहे हैं? ये इम्परफेक्ट फेस मुझे आपसे ही तो मिला है, आपके जीन्स जो मेरे अंदर हैं। ज़िशाओ का फादर कहता है, तो मेरे अच्छे जीन्स भी तो तुम्हारे अंदर हैं, ये डिम्पल तुम्हें मेरी वजह से ही तो मिला है। ज़िशाओ हंसते हुए कहती है, हाँ ठीक है, ये डिम्पल्स मुझे आपसे मिले हैं। तभी गोवे च्यू का चेकअप करने के लिए वहां आता है और वो इशारों में ही ज़िशाओ को बाहर आने के लिए कहता है। जब वो बाहर आती है तो गोवे उससे पूछता है, तुम्हारी चोट अब कैसी है? ज़िशाओ कहती है, मैं इतनी भी नाजुक लड़की नहीं, मैं बहुत रफ एंड टफ हूँ, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। अब ज़िशाओ उससे कहती है, जब मेरा सेलो कॉन्सर्ट होगा तो क्या उसे देखने के लिए मैं आपको इन्वाइट कर सकती हूँ? गोवे कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा, और तुम्हें भी टाइम से अपने स्टिचेस को रिमूव करवाने के लिए आना होगा। अब गुवे उससे कहता है, मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता था, मैं तुम्हारे फादर के ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। वो उसे अपना हाथ चेक करने के लिए कहता है। ज़िशाओ नोटिस करती है कि अब उसका हाथ उतना ज़्यादा शेक नहीं कर रहा था। गुवे कहता है, मैं भी कुछ दिनों से इसी बात को नोटिस कर रहा था, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं ऑपरेशन करूँगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ज़िशाओ बहुत खुश होती है, उसे थैंक्स बोलती है और ऑपरेशन के बारे में पूछती है।
गुवे उससे कहता है क्योंकि ये एक कैंसर ऑपरेशन है तो ये ऑपरेशन रिस्की तो होगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। जिशाओ कहती है, डॉक्टर गु, मुझे आप पर विश्वास है, मैं अपने फादर को अब आपके हवाले करती हूँ। ये सब जिशाओ का फादर भी खड़ा सुन रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि उसे कैंसर ही है। जिशाओ का फादर पूरे दिन इसी बारे में ही सोचता रहता है। रात के समय जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है जिशाओ और उसकी माँ वहाँ नहीं थी। वो अचानक से घबरा जाता है। तभी जिशाओ और उसकी माँ वहाँ आती हैं। वो उन पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है और उनसे कहता है, तुम लोग अचानक से मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल में रुककर थक गए हो? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिशाओ की माँ कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? हम बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे और जिशाओ तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई थी। जिशाओ उसे सूप सर्व करती है तो उसका फादर गुस्से में फेंक देता है और उससे कहता है, मुझे नहीं पीना कोई सूप, तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। जिशाओ और उसकी माँ बाहर चली जाती हैं। जिशाओ की माँ उससे कहती है, अपने फादर से नाराज़ मत होना, वो अभी गुस्से में हैं। जिशाओ कहती है, मुझे पता है वो बीमार है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। जिशाओ की माँ कहती है, पर अचानक उन्हें क्या हुआ? कहीं उन्हें उनकी बीमारी के बारे में पता तो नहीं चल गया? जिशाओ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, हमने सारे डॉक्टर्स को बोल दिया था कि वो इस बारे में डैड को कुछ ना बताएं। गुशाओ गुवे के ऑफिस में आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। गुशाओ उससे कहता है, आप अपने घर कितने दिनों से नहीं गए हैं? आपकी माँ यानी मेरी आंट मुझ पर बहुत नाराज़ हो रही थी और उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं आपको घर लेकर चलूँ। गुशाओ के इंसिस्ट करने पर गुवे कहता है, ठीक है, मैं कपड़े चेंज कर कर आता हूँ, फिर हम चलते हैं। अगले दिन जिशाओ के फादर का ऑपरेशन होने वाला था। नर्स इस बारे में बात करने के लिए जिशाओ की माँ को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जिशाओ का फादर जिशाओ से भी कह देता है कि वो भी उसके साथ साथ जाए। जिशाओ का फादर जब अकेले में होता है तो वो अपनी पैकिंग कर लेता है। वो हॉस्पिटल छोड़कर जाने ही वाला होता है कि तभी च्यू उसे देख लेता है, लेकिन जिशाओ का फादर उसे शांत रहने के लिए कहता है। गुवे जब अपने घर पहुंचता है तो गाओशी वहाँ ऑलरेडी मौजूद थी। गुवे की माँ गाओशी को पसंद करती हैं। गुवे के फादर और मदर दोनों ही डॉक्टर्स हैं। दूसरी तरफ जिशाओ और उसकी माँ जब हॉस्पिटल में आते हैं तो वो देखते हैं कि जिशाओ का फादर वहाँ नहीं था। साथ में उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने अपने बैंक कार्ड का पासवर्ड लिखा था। जिशाओ की माँ कहने लगती है, ये सब का क्या मतलब है? जिशाओ चूचू से पूछती है कि क्या उसने मिस्टर लिन को देखा है। चूचू कहता है, वो थोड़ी देर पहले बाहर गए थे और उन्होंने मुझसे शांत रहने के लिए भी कहा। गुवे की माँ डिनर के वक्त गाओशी से कहती है, गाओशी, मुझे पता है तुम बच्चों के लिए करियर बहुत ज़रूरी होता है, पर तुम्हें अब अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम दोनों को आपस में और बातें करनी चाहिए। गुवे वैसे भी बहुत बिजी है तो उसे अपनी लाइफ में कोई चाहिए जो उसका ख्याल रख सके। तभी गुवे का फ़ोन बजता है जो हॉस्पिटल से था। जिशाओ उसे अपने फादर के बारे में बताती है तो गुवे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं और मैं 2 इंजन को कहता हूं कि वो जल्दी ही हॉस्पिटल का सिक्योरिटी टेप चेक करे। गाओशी और गुवे दोनों ही डिनर छोड़कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो दू वेंजुन कहता है, सिक्योरिटी टेप में साफ दिख रहा है कि लिन जोंगो कहीं बाहर निकल गए हैं, लेकिन वो कहाँ गए हैं ये नहीं पता चल पा रहा है। जिशाओ की माँ कहती है, मैं घर जाकर चेक करती हूँ, शायद वो घर गए हों। जिशाओ कहती है, आप घर जाइए, मैं उन्हें बाहर ढूंढती हूँ। जिशाओ हॉस्पिटल के बाहर ऑटो का इंतज़ार कर रही होती है कि तभी गुवे अपनी कार लेकर आ जाता है और उसे साथ बैठने के लिए कहता है। जिशाओ उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, आप थके होंगे और आपको इस तरह मेरे साथ चलना पड़ रहा है। गुवे कहता है, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मिस्टर लिन मेरे पेशेंट हैं तो उन्हें सुपरवाइज़ करना मेरी ड्यूटी है। तभी जिशाओ को उसकी माँ कॉल करके बताती हैं कि मिस्टर लिन घर पर भी नहीं हैं। जिशाओ की माँ उनके सारे दोस्तों को कॉल करके पूछती हैं कि क्या वो वहाँ गए हुए हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं थे। जिशाओ को अचानक से बहुत पेन होने लगता है तो गुवे उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? जिशाओ कहती है, कुछ नहीं, बस मेरा पेनफुल पीरियड चल रहा है। गुवे एक शॉप के सामने कार खड़ी कर देता है और उसे अपना कोट देकर जाता है। शॉप में जाने के बाद गुवे को नहीं समझ आता कि वो कौन से सैनिटरी पैड्स खरीदे। तभी एक लड़की वहाँ आती है। वो गुवे से पूछती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहे हो ना? और वो गुवे को पैड्स खरीदने में मदद करती है। अब गुवे शॉप ओनर से जाकर पूछता है कि एक लड़की को पेनफुल पीरियड के वक्त क्या चीज़ें देनी चाहिए जिससे उसे रिलीफ मिले। तो वो शॉप ओनर उसे कुछ वार्म बैग्स और हॉट ड्रिंक देती है। वो लड़की जिसने गुवे की मदद की थी वो उससे कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी लकी है, तुम उसकी कितनी परवाह करते हो, मुझे तो उससे जलन हो रही है। गुवे वो सब कुछ लाकर जिशाओ को दे देता है और उससे कहता है कि तुम पहले थोड़ा आराम करो, उसके बाद हम तुम्हारे फादर को ढूंढेंगे।
अगर तुम ऐसे समय में जाओगी तो तुम्हें और पेन होगा। कुछ समय बाद गुवे उससे पूछता है, तुम अपने डैड को हमेशा मिस्टर लिन क्यों बुलाती हो? तुम उन्हें कभी डैड क्यों नहीं कहती? जिशाओ कहती है, बचपन में जब मैं स्कूल में थी तो क्लास बंक करने के लिए मैं वॉल पर चढ़कर वहाँ से भाग रही थी, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। जब मैंने उन्हें डैड कहा तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम मुझे डैड नहीं मिस्टर लिन बुलाओगी। गुवे कहता है, लगता है तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे। जिशाओ कहती है, नहीं, वो स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो मेरे साथ बहुत हार्श थे। डॉक्टर गू, पता है एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस बात क्या है? कि जो उसके फादर हैं वही उसके टीचर हैं। यही मेरे साथ था। मैं घर लेट पहुंचती थी तो भी मुझे डांट पड़ती थी। अगर मैं स्कूल लेट हो जाती थी तो भी मुझे पनिशमेंट मिलती थी। मुझे याद है एक बार जब मैं 9 साल की थी और अपना बर्थडे मना रही थी तो मैंने भगवान से एक विश मांगी थी कि वो मेरे बायोलॉजिकल फादर को मेरे पास भेज दें और मुझसे कह दें कि लिन जोंगवाओ मेरा रियल फादर नहीं है, क्योंकि मेरे बर्थडे वाले दिन भी मिस्टर लिन इतना बिजी थे कि घर नहीं आए थे। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं घर छोड़कर चली गई थी। और जब मेरे फादर को पता चला कि मैं कहाँ हूँ, डॉक्टर गू, आपको लग रहा होगा कि उन्होंने मुझे गले से लगाया होगा और मुझसे कहा होगा कि अब वो मुझे कभी नहीं डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे गुस्से में कहा कि अगर आगे से मैंने ऐसा किया तो वो मेरी टांगें तोड़ देंगे। एक बार बस वो मुझे मिल जाएं, मैं वो सारी लाइनें उनसे कहूँगी जो उन्होंने मुझे कही थी। लिन जोंगो, अगर तुम फिर से घर छोड़कर गए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। जिशाओ को रोता हुआ देखकर गुवे उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी जिशाओ की माँ उसे फ़ोन करते हुए कहती है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं। उनका बैंक अकाउंट मेरे फ़ोन नंबर से लिंक था। अभी उन्होंने एक टिकट खरीदी है, शायद वो हमारे होम टाउन जा रहे हैं। वो तुम्हें ट्रेन स्टेशन पर मिल जाएंगे, जल्दी से वहाँ जाओ। जिशाओ और गुवे तुरंत स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। जिशाओ का फादर सच में ट्रेन स्टेशन पर ही था। और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।